अब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में बात करते हैं। पहले मैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस के बारे में बात की थी, नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में थोड़ा बात की थी, और सिंस और फॉर का यूज कब होता है इसके बारे में हमने डिटेल में समझा था। ये वीडियो देखने से पहले प्लीज इससे पहले वाला वीडियो जरूर देख लेना। ओके, तो यहाँ अब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को बनाएंगे। ओके, अब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए हमें रूल्स के बारे में पहले बात करते हैं। अब रूल्स क्या है, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं जिसमें हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं। ओके, अब जैसे इसको बनाने का रूल्स क्या है, इसमें सबसे पहले इसको दो तरह से बनाया जाता है। एक तो इसमें हम WH फैमिली का यूज करते हैं, विद WH फैमिली प्लस विदाउट WH फैमिली। WH फैमिली मींस जहां पे अब हम वेयर, हाउ, वाई, ठीक है, इन सब का यूज करते हैं, व्हाट, इन सब का, विच, इन सब का जब हम यूज करते हैं तो वो WH फैमिली का पार्ट है। वेयर, व्हाट, विच, वाई, हाउ, इन सबको जब इंक्लूड करके क्वेश्चन पूछते हैं दैट इज पार्ट ऑफ WH फैमिली। ठीक है, इसे हम विद WH फैमिली भी बनाएंगे और विदाउट WH फैमिली भी बनाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन हम दो तरह से पूछ सकते हैं, विद WH फैमिली भी और विदाउट WH फैमिली भी। जब भी मैं कोई भी टेंसेस के रूल बताती हूँ तो इंटेरोगेटिव टेंसेस में मैं हमेशा बताती हूँ कि कब WH फैमिली का यूज करना और कब नहीं करना, हम इसमें भी थोड़ा डिस्कस करेंगे। ओके, WH फैमिली, उसके बाद आपका आएगा हैज या हैव। ध्यान से सुनना, पहले WH फैमिली, ठीक है, उसके बाद आपका हैज या हैव आएगा, फिर आपके सब्जेक्ट आएगा। ध्यान रखना सब्जेक्ट के बाद बीन आएगा, कंफ्यूज मत होना। ये रूल समझने में ही मुश्किल लगता है लेकिन जब हम बनाते हैं तो हमें इजीली आ जाते हैं। ओके, तो रूल्स को देख के डरना नहीं। वाई, हैज या हैव बीन, फिर सब्जेक्ट वाई, पहले हैज या हैव का यूज होगा, फिर आपका सब्जेक्ट आएगा, फिर आप उसके बाद बीन का यूज करोगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद आईएनजी आएगा, फिर आपका ऑब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद आप सिंस या फॉर का यूज करोगे और अपना टाइम बताओगे। ओके, ये आपका रूल है। अगर WH फैमिली से बनाना है तो पहले WH फैमिली, फिर हैज या हैव का यूज होगा, फिर सब्जेक्ट के बाद बीन आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर आपका ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद सिंस या फॉर का यूज करोगे, फिर उसके बाद आप अपना टाइम बताओगे। ओके, अब देखो हैज का यूज कब होगा, हैव का यूज कब होगा, ये हम पहले कर चुके हैं, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ और नेम ऑफ वन पर्सन, नेम ऑफ वन पर्सन मीन्स एक बंदे का नाम, ही हो, शी हो, इट हो, और एक बंदे का नाम हो, एक अकेले बंदे का, एक राम का ही नाम हो, एक शाम का ही नाम हो, ठीक है, उनके साथ आप लगाओगे हैज। ओके, उनके साथ अगर आपका सब्जेक्ट ही है, शी है, इट है, नेम ऑफ वन पर्सन है, तो आप सब्जेक्ट से पहले हैज लगाओगे, सब्जेक्ट से पहले क्या लगाओगे, हैज लगाओगे। दूसरी तरफ अगर आपका सब्जेक्ट आई है, वी है, दे है, यू है, नेम ऑफ टू पर्सन है, मींस एक से ज्यादा बंदों के बारे में बात कर रही हो, आप अकेले राम के बारे में नहीं, राम और शाम दोनों के बारे में बात कर रहे हो। जब आप एक से ज्यादा बंदों के बारे में बात करते हो, आई के साथ, वी के साथ, दे के साथ, यू के साथ, आप सब्जेक्ट से पहले लगाओगे हैज। अगर आपका सब्जेक्ट ही है, शी है, इट है, नेम ऑफ वन पर्सन है, तो आप सब्जेक्ट से पहले हैज लगाओगे। अगर आपका सब्जेक्ट आई, वी, दे, यू, नेम ऑफ वन पर्सन, नेम ऑफ टू पर्सन है, ठीक है, नेम ऑफ टू पर्सन, तो आप सब्जेक्ट से पहले हैव लगाओगे। ओके, उसके बाद वही WH फैमिली से बनाना तो WH फैमिली का यूज, हैज और हैव का यूज, फिर आपका सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर का यूज करोगे, फिर आप अपना टाइम बताओगे। ओके, जैसे क्या वह अपना काम 3 घंटे से कर रही है, इसमें हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या वह अपना काम 3 घंटे से कर रही है, वह आपका सब्जेक्ट कौन है, ही, तो हैज ही क्या आएगा, हैज ही बीन doing his work for 3 hours। कैसे बनाओगे, पहले सब्जेक्ट आपका ही था, आपने ही से पहले हैज लगा दिया, फिर बी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू, उसके साथ आपने आईएनजी लगा दिया, फिर आपका ऑब्जेक्ट आ गया, फिर आपने सिंस या फॉर का यूज कर दिया। ओके, अब सिंस या फॉर का यूज, अगर यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम पहले मैंने डिटेल में बता दिया, फिर भी मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। यहाँ पीरियड ऑफ टाइम बताया है, ड्यूरेशन बताइए, मैं 3 घंटे से काम कर रही हूँ। अगर इसमें एग्जैक्ट टाइम बताती कि मैं 4 बजे से मैंने शुरू किया था या 5 बजे से शुरू किया था, मीन्स एक पॉइंट बताती तो सिंस आता। अगर ऐसे बताती कि मैं 4 बजे से काम कर रही हूँ तो क्या आता, क्या वह 4 बजे से काम कर रही है, अगर ऐसे पूछा जाता तो क्या आता, हैज ही बीन डूइंग हिज वर्क सिंस 4
अब यहाँ पे सिर्फ पॉइंट नहीं बताया बल्कि ड्यूरेशन बताई है, 3 घंटे से कर रही है, तो क्या आएगा, हैज ही बीन डूइंग हिज वर्क फॉर 2 आवर्स, फॉर 3 आवर्स। ओके, तो अगर सब्जेक्ट है वह था, ही था, हमने हैज लगा दिया। इसकी जगह मान लो सब्जेक्ट दे होता, तो क्या आता, हैव दे बीन डूइंग देयर वर्क फॉर 3 आवर्स। इसकी जगह सब्जेक्ट क्या आता, आई आता या वी आता, तो दे आता, यू आता, तो आप हैव लगाते। अगर इसकी जगह सब्जेक्ट शी है तो आप हैज लगाओगे। इसकी जगह अगर एक बंदे का नाम आता तो राम का नाम आता तो आप हैज लगाते। अगर ऐसा आता, क्या राम अपना काम 3 घंटे से कर रहा है, तो आप क्या लगाते, हैज राम बीन डूइंग हिज वर्क फॉर 3 आवर्स। ओके, उसके बाद क्या वे तुम्हारी सहायता कई सालों से कर रहे हैं। ठीक है, क्या वे तुम्हारी सहायता, तुम्हारी मीन्स क्या, वे मीन्स दे। ठीक है, वे मीन दे के साथ क्या आएगा, हैव दे बीन हेल्पिंग यू फॉर मैनी ईयर्स, have they been helping you for many years, क्या वे तुम्हारी सहायता कई सालों से कर रहे हैं। have they been helping you for many years, अगर ये तो उसने ड्यूरेशन बता दी कई साल, अगर ऐसे बताते क्या वे तुम्हारी सहायता 2018 से कर रहे हैं, 2018 से कर रहे हैं, मीन्स कब उन्होंने तुम्हारी हेल्प करनी स्टार्ट की थी, आपने पॉइंट बताया, तो आप क्या लगाते, have they been helping you since 2018, तब आप since लगाते जब वो स्टार्टिंग पॉइंट बताता। ओके, उसके बाद अब हम बात करते हैं कि WH फैमिली का यूज कब होगा। अगर आपका रिप्लाई यस और नो में है तब आप WH फैमिली का यूज नहीं करोगे। ध्यान से सुनना, अगर आपका रिप्लाई यस और नो में तब आप WH फैमिली का यूज नहीं करोगे। जैसे हैज ही बीन डूइंग हिज वर्क फॉर 3 आवर्स, क्या वो अपना काम 3 घंटे से करे, इसका रिप्लाई हाँ या ना में, आपने WH फैमिली का यूज नहीं किया। हैव दे बीन हेल्पिंग यू फॉर मेनी ईयर्स, क्या वे तुम्हारी कई साल से सहायता कर रहे हैं, इसका रिप्लाई यस या नो में है, तब आप WH फैमिली का यूज नहीं करोगे। जब आपका रिप्लाई यस या नो से बढ़ के होता है, मींस यस या नो के अलावा भी आपको बहुत कुछ बोलना होता है, तब आप WH फैमिली का यूज करोगे। तुम 2 दिन से क्या कर रहे थे, व्हाट हैव यू बीन डूइंग फॉर 2 डेज, क्या आएगा, व्हाट हैव यू बीन डूइंग फॉर 2 days, क्या आएगा, what have you been doing for 2 days। ओके, अगर इसकी जगह ये आ जाए तुम सुबह से क्या कर रहे थे, सुबह एक पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट है, तो क्या आएगा, जब तुमने कुछ ना करना शुरू किया था, सुबह एक स्टार्टिंग पॉइंट है, एक पर्टिकुलर पॉइंट है, तब आप क्या लोगे, what have you been doing since morning। ओके, उसके बाद इसका रिप्लाई यस या नो के अलावा है ना, आपको बताना पड़ेगा तुम क्या कर रहे थे। ठीक है, तो अब आपका रिप्लाई जब यस या नो से बढ़ के होता तब आपने WH फैमिली बट का यूज कर दिया। तुम अपना समय जुलाई से क्यों बर्बाद कर रहे हो, वाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम सिंस जुलाई, कैसे बोलेगा, वाई तुम अपना समय, वाई हैव यू वेस्टिंग योर टाइम सिंस जुलाई, why have you been wasting your time since July, तुम अपना टाइम जुलाई से क्यों बर्बाद कर रहे हो। ठीक है, क्या है, तुम अपना समय जुलाई से क्यों बर्बाद कर रही है, why have you been wasting your time since July। ठीक है, तो यहाँ पे जुलाई एक स्टार्टिंग पॉइंट था, अगर ऐसे आता तुम 4 घंटे से या 2 मिनट से अपना टाइम क्यों बर्बाद कर रहे हो, तो क्या आता, why have you been wasting your time for 2 months। ठीक है, ड्यूरेशन ये इसमें पॉइंट आया कब तुमने अपना समय बर्बाद करना शुरू किया था, जुलाई बताया तो हमने सिंस लगाया, why have you been wasting your time since July। उसके बाद सोमवार से टीचर कौन सी किताब पढ़ा रही है, अब इसका रिप्लाई यस या नो से बढ़कर था ना, अगर ये पूछती why have you been wasting your time, सिंपली यही, अगर 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 सिंपली यही पूछा था क्या वो अपना समय सुबह से बर्बाद कर रहा है, सिंपली यही पूछा जाता तो मींस यस या नो में आपका रिप्लाई आ जाता। लेकिन इसमें वाई पूछा गया कि इसमें आपका जो आंसर है आपको बियॉन्ड द यस या नो है, इसलिए आपने WH फैमिली का यूज किया। अगर आपका आंसर सिर्फ यस या नो में होता जैसे ऊपर वाले सेंटेंसेस में था तब आप WH फैमिली का यूज नहीं करते।
अब हमने ये वाला सेंटेंस बनाना है, सोमवार से टीचर कौन सी किताब पढ़ा रही है। हम ये नहीं पूछ रहे कि क्या टीचर सोमवार से पढ़ा रही है। अगर ऐसे पूछते तो हमारा रिप्लाई यस या नो से आता, लेकिन हमारा रिप्लाई यस या नो से बढ़कर है। हमें ये पूछ रहे हैं सोमवार से टीचर कौन सी किताब पढ़ा रही है, हमें किताब का नाम मेंशन करना पड़ेगा, मींस हमारा रिप्लाई यस या नो से बढ़कर है। तो हम WH फैमिली का यूज करेंगे, क्या लगाएंगे, विच बुक हैज द टीचर been teaching since Monday. Which book the teacher has been teaching since Monday? Okay, तो हमने क्या लगाया, which book has the teacher been teaching since Monday? अगर हम ये पूछते टीचर 4 दिन से कौन सी किताब पढ़ा रही है, तो क्या बोलते, which book the teacher has been teaching for days, for 3 days. Okay, अगर हम ड्यूरेशन के बारे में पूछते थे, लेकिन यहाँ पे हमने एक पॉइंट के बारे में पूछा, एक स्टार्टिंग पॉइंट के बारे में पूछा। ओके, तो मीन मंडे से टीचर ने पढ़ाना शुरू किया, तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट है, एक पर्टिकुलर पॉइंट है, तो हमने सिंस का यूज किया, विच बुक हैज द टीचर बीन टीचिंग सिंस मंडे। आई थिंक आपको ये इंटरोगेटिव सेंटेंस समझ में आएगी। थैंक यू।